तो ये सड़क मझारी गांव को चला गया है। इस समय मझारी के गांव के मेन रोड से आपको दिखा रहा हूं। और ऐसा प्राकृतिक देश मझारी का प्राकृतिक ये गांव है। देखने में बहुत छोटा पुरवा है और पुरवा के साथ साथ यहाँ की जो रोडें बहुत खड़ंजा बिछा हुआ है, ऐसी रोडें हैं। लेकिन इसका नज़ारा जो है वो किसी प्राकृतिक से कम नहीं है। और ऐसे नज़ारे जो है हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और ये नज़ारा जो है ये मझारी गांव का है। ये मझारी जो एक ऐसा छोटा पुरवा है। अब यहाँ के हमारे जो रहवासी हैं वो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं बेचारे। अपने मजदूरी करके जो है जीवन यापन करते हैं और बहुत कम ही फैसिलिटी जो है सरकार की इधर तक जो है आती है और जो है उसमें सम्मिलित हो पाते हैं। और ऐसे जो है नज़ारे हमें बहुत कम मिलेंगे। और ये मझारी गांव का नज़ारा है, ये उत्तर भारत का नज़ारा है, ये हमारे भारतवर्ष का नज़ारा है। तो ऐसे ऐसे जो है भारतवर्ष में जो है हमारे प्रांत उत्तर प्रदेश के राज्य में मझारी जो गांव है, ऐसी खूबसूरती मझारी गांव की है। छोटे से गांव की खूबसूरती है, ऐसा मझारी गांव की खूबसूरती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री। उत्तर भारत में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसा गांव आपको दिखाने जा रहे हैं जो हमारे भारतवर्ष में है, ज़िला हरदोई में ही है। लेकिन उसकी विख्यात सिर्फ गांव तक ही है और कहीं अभी तक फैली नहीं है। जब ये डिस्कवरी हमारा उस गांव में पहुंचा तो हमने सोचा कि इस गांव को हमें विश्व के सामने क्यों न रखूं। तो इस गांव का नाम है मझारी। मझारी एक ऐसा गांव है, यहाँ के लोग पशुपालन, कृषि और कृषि के बाद में यहाँ पे मच्छी का व्यापार किया करते थे। और जो मच्छी व्यापार करते थे, यह ऐसा तालाब था और यही तालाब में अपने जीवन यापन करते थे और खेती का भी काम करते हैं। और ये मझारी एक बहुत छोटा सा गांव है उत्तर भारत में, जिसकी चेष्टा अभी तक किसी भी चैनल ने या किसी भी डिस्कवरी जो है मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाया है। और मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर और यूट्यूब क्रिएटर, उत्तर भारत मझारी में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस मझारी में बहुत ही सुदृढ़ लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं और प्रेमी लोग रहते हैं। यहाँ का प्रेम भाव बहुत ही अच्छा है। कोई भी इंसान हो और अगर इस गांव के अंदर आ जाता है तो उसको बहुत ही प्यार से, अच्छे से लेते हैं। और जो इंसान जैसा रहता है उस हिसाब से उसका कदर करते हैं और उसको इज्जत देते हैं। तो इस गांव का नाम है मझारी। मझारी जो है ये ज़िला हरदोई को कनेक्ट करता है और इसका जो थाना है वो टणियामा कनेक्ट करता है और पोस्ट ऑफिस जो है वो जंसरी कनेक्ट करता है और प्लस भड़ायल। तो ये हमारी जो है प्रतीक है। भारतवर्ष में कुछ ऐसी जगहें होती हैं
जहाँ पे न तो डिस्कवरी पहुँचता है और ना ही हम लोग पहुँच पाते हैं, तो दर्शक बेचारे कैसे पहुँचेंगे। तो जब हम यहाँ पे जब आए तो हम भ्रमण करने के लिए बाहर निकले, गांव से बाहर निकले, तो हमको ये नज़ारा जैसा अभी मैं आपको दिखा रहे हैं, ये नज़ारा देखने को जब मिला मेरे को, तो मैंने सोचा क्यों न मैं इस नज़ारे को विश्व के सामने रखूं। और इसी हिसाब से मैं इस गांव मझारी गांव का शूट करने में मैं कामयाब हो गया और आपके सामने ये एपिसोड रखा। और इसके साथ साथ अब मैं आपको गांव के अंदर लेके चलूँगा, जहाँ लोग कैसे रह रहे, इस पुरवा कैसे बना और ये कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है और कहाँ कहाँ इसकी पहुँच है। पहुँच तो इसकी बहुत है भारतवर्ष में, लेकिन ये विख्यात नहीं हो पाया। और विख्यात होगा कब? जब हम जैसे मीडिया के लोग जो हम जाएंगे वहाँ का जो है, जो वहाँ के बारे में सोचेंगे, समझेंगे और कल्चर क्या है, उसके बाद में हम जब उसके बारे में हम जो है सोचने के बाद में हमको ये जो है हौसला होगा कि नहीं, इस गांव को हमें दिखाना है, तो उसी हिसाब से हम इस गांव को विश्व के सामने रख सकते हैं। तो ऐसे भैंसी बंधी हुई है और ऐसे ही ये गांव हमारा विख्यात मझारी गांव इस भारतवर्ष में जो है आज भी स्थापित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी इसका तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, कई पीढ़ियाँ हैं। और पहले तो कच्चे मकान थे, अब तो सब पक्के में तब्दील हो गए हैं। तो इसकी जड़ तक पहुँचना नामुमकिन है, फिर भी जितना हमसे होगा हम आपको उतना दिखाऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। तो ये मझारी गांव के अंदर यहाँ पर खेती हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो पहले एक छोटा सा झाबर बोलते हैं उसको, हमारे भाषा में तालाब बोलते हैं, उसमें था। लेकिन अभी खेत को भी हटा के ये इधर जो आपको दिख रहा है ये तालाब बना दिया है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, तालाब को तब्दील कर दिया है। और हमारे गांव के जो हमारे विलेज मिनिस्टर्स जो रहते हैं उस पर अपना काम करते हैं। जो गवर्नमेंट का सिस्टम जो होता है, जो उनको परमिशन मिलता है, जो उनको अथॉरिटी दी जाती है, उसी हिसाब से गांव में काम करते रहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि देश के लिए ऐसे हमारे प्रधान जो हैं, पूजनीय आदरणीय प्रधान जी हैं, जो देश के लिए अपने देश के लिए, देश के साथ गांव की जनता के लिए हर समय हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। ऐसे प्रधान जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो उनके ने ये सब पूरा तालाब बना दिया है। और मझारी एक ऐसा गांव है कि बहुत नॉर्मल गांव है, बहुत अच्छा गांव है। यहाँ के लोगों की जो प्रेम की ख्याति है और विश्व से कम नहीं है। और जो है मिल के चलते हैं, एक संघ है और संघ के हिसाब से आज ये मझारी के देश की जनता चल रही है, देश के साथ जुड़ी हुई है और चल रही है, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये थी। अब इसका नाम है जलकुंभी, इसको जलकुंभी बोलते हैं। इसमें फूल भी आते हैं, वाइट और ब्लू, पिंक, 3 टाइप के फूल आते हैं। तो इसमें फूल तो नहीं हमको दिखा सकते क्योंकि फूल में इसके अंदर आए नहीं है। और खाली पेड़ खड़ा है, एक ऐसा पेड़ है, इसकी महानता सिर्फ यही है कि जब ये उगता है तो एक साथ उगता है और भगवान की जो दया से इसको कुछ नहीं होता है। इसको ना बीज चाहिए, ना खाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये पानी में बिखरता है, हरियालता है, अपनी शोभा बढ़ाता है और पानी ख़त्म होते लुप्त हो जाता है। और इसकी जो इसकी मेन उद्देश्य होता है वो इंसान को शोभा दिखाना, उसको अच्छे से रखना, उसकी हर शोभा को विख्यात करना, बिखेरना, यही सब इसका काम है। क्योंकि हमारे जब इस विश्व में, धरती पे जब ईश्वर सभी को जन्म देते हैं, चाहे मानव हो या दानव को भी जन्म दिया था, लेकिन दानव को काम नहीं था, दानव को काम गलत था तो उनको लुप्त होना पड़ा। इसीलिए
पशु पक्षी पेड़ पौधों को जन्म दिया है। और उसी पेड़ पौधों में से एक हमारा बहुत अच्छा स्वाभिमान ये पौधा है जो सिर्फ हरियाली बिखेरता है। अगर ये तालाब के अंदर अगर हो जाए तो ये तालाब के अंदर अगर हो जाए तो तालाब इतना सुंदर शोभायमान लगता है कि जैसा लगता है कि एक जन्नत बैकुंठ धाम उतरा है। वैसा जब इसमें फूल बिखरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपने देशवासियों को फूल नहीं दिखा सकते हैं। और फिर मैं कहता हूँ ये मेरा उत्तर भारत के एक ज़िला हरदोई में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम जो है मझारी है। तो इस मझारी में एक छोटा सा हम तालाब आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो यहाँ के हमारे जो भाई बहन हैं तो खेती काम करते हैं, लेकिन ये सदियों का तालाब था। इसके अंदर बहुत कुछ मच्छियाँ वगैरह भी थीं। अभी इस समय हम अपनी भाषा में जलकुंभी कहते हैं, और अन्य भाषाओं में क्या होता है शायद आपको पता चल जाएगा जब हम इसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करेंगे। मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री यूट्यूब क्रिएटर, फिल्म आर्टिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर, मुंबई वाया डिस्ट्रिक्ट हरदोई। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाया कि ये एक ऐसा पौधा है, ये सिर्फ शोभा के सिवा मानव को कुछ नहीं देता है, लेकिन शोभा ऐसा देता है कि इसको अगर देखने वाला, अगर चाहने वाला अगर चाहता देखता है तो देखते रह जाता है। तो ये थी जलकुंभी। और अब हम आपको लेके चलते एक छोटे से पुरवा मझारी। आपने बहुत से हिंदुस्तान के नाम सुने होंगे, बहुत से स्टेट सुने होंगे, बहुत से सिटी सुने होंगे, बहुत से गांव सुने होंगे। उन प्यारे गांव में से भारतवर्ष में एक ऐसा गांव है जिसका नाम मझारी। और मझारी तक अभी तक मझारी का नाम हम किसी भी मीडिया या किसी भी हम चैनल पे टेलीकास्ट करते नहीं देखा है। तो हम ऐसे भ्रमण करने आए थे, हमारे को रिलेटिव हैं यहाँ पे, तो हम घर अपने आए थे तो थोड़ा हम गांव से बाहर निकले तो हमको यहाँ का सीन लोकेशन अच्छा लगा। तो आपको तो पता है कि हम जहीं कि भारत में कहीं भी जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोलकाता हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हम हर जगह जाएंगे और जो भी हम देखेंगे हम अपने भारतीयों के लिए प्लस विश्व की जनता के लिए ये चीज़ टेलीकास्ट करते रहेंगे। मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म सीनियर आर्टिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हरदोई वाया मुंबई महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इसके बाद में ये मझारी गांव की आपको गांव के साथ साथ बाहर का नज़ारा दिखाता हूं। बाहर थोड़ा जंगल है ये मझारी गांव के अंदर, और इसके बाद में जंगल से शुरुआत होते होते आज ये गांव एक पूर्वा की तरह, एक खेड़ा के गांव की तरह ये मझारी हमारा गांव स्थापित हुआ है। वैसे यहाँ जंगल में बहुत से ऐसे नए नए आपको पेड़ मिलेंगे। ये एक ऐसा पेड़ है, ये बीमारी का भी काम आता है। जब कोई चोट लग जाती है तो इस पत्ते को गरम करके बांधते हैं। और इस पेड़ का नाम है, इसको अंडा का पेड़ कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं और ये बहुत घना है। जहाँ तक नज़र डालो वहाँ तक आपको पूरा पेड़ मिलेगा। और ये इतना हरियाली इस गांव के अंदर, और ये सीधे सीधे आपको हम दिखा रहे हैं। और ऐसे गांव के अंदर मंडला है और ऐसे लोग जो है ऐसे गांव के लोग हैं। और बाहर शायद नल रहता है, ऐसा नल में लोग पानी पीते हैं। पहले बहुत तकलीफ़ होता था, कुआं होता था, कुआं में पानी निकालते थे। और कुआं के बाद में धीरे धीरे ये गांव थोड़ा इसमें विकास हुआ। अब विकास होते होते आज इस गांव की जनता ऐसे नल में पानी पीती है। नल से आज पानी लिया जाता है और कुआं हमेशा के लिए तब्दील हो गया है और हर घर में नल लगे हुए हैं। और इसके साथ
पश्चात ऐसे लोग बाहर बैठते हैं। और ये बाहर का सीन है। ये पूरा मझारी के गांव का जंगल है जो गांव से बाहर है। और यही रोड जो चला गया है, चक रोड चला गया है, ये मेन रोड में मिला है। और मेन रोड से सीधे ये सीतापुर रोड चला जाता है और वहाँ से आप ऑल इंडिया किसी भी कोने में आप जा सकते हैं। और इसके बाद में ये ऐसा गांव है, ऐसा जंगल है, ये बाम्बूस, धनिया और बहुत भी ऐसा ये और भी पेड़ है। इसका घास का नाम नहीं हम जानते हैं। और ऐसे नए नए फूल हैं और ऐसी ऐसी हरियाली हमारे से गांव के अंदर है। और ऐसे ऐसे गांव, मझारी गांव के बाहर ऐसे ऐसे पेड़ आपको मिलेंगे, सब पूरे टोटल पेड़ ऐसे मिलेंगे। और इसके बाद अब हम लेके चलते हैं सीधे गांव में। और अब ये मझारी गांव और ऐसे लोग रहते हैं। और अभी इस समय हम दिखा रहे हैं कि बारिश चालू हो गई है और फिर भी हम इस सीन को पूरा कर रहे हैं। और ये छोटी बच्ची है, ये मुन्नी है, देखो खड़ी है। ये देख लीजिए, ये देखिए मुन्नी है इस समय। या और बिट्टी कैसी हो? आप जा रहे हो, विश्व में आपको दिखाया जाएगा। जा 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 निकलो। और बारिश के कारण मैं अपनी शूटिंग को ये गांव के अंदर हम आपको दिखा दिया है। और इस गांव के अंदर ऐसा गांव है, ये मझारी गांव। जहाँ तक आप देखोगे वहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ कच्चे घर भी हैं और कुछ पक्के घर बने हैं, लेकिन ज़्यादा तो पक्के नहीं बन पाए, जैसे कच्चे घर ही इधर है पूरा। और यहाँ पे विकास कृषि का काम ज़्यादा होता है। और संग अच्छा है, सत्संग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और यहीं से मैं अपना शूट ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। ये मझारी की खूबसूरती अपने आप को पुकारती है और कहती है कि हम किसी जो है भारी जंगल से कम नहीं है और हम उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को बिखेरती हूँ। और बिखेरने के साथ साथ मैं सदैव अपने फर्ज के लिए तत्पर रहती हूँ। और ऐसे हमारे गांव के जो रहवासी हैं पशुपालन, बकरी पालन ऐसे करते हैं। और ऐसे बकरी जो है, बकरियां गांव के बाहर चरती रहती हैं। तो ऐसे ही बिंदास जो है यहाँ के लोग जो है अपना जो है फूल कृषि का काम करते हैं। ऐसे खेत हैं, ये मझारी के खेत हैं, ये मझारी एरिया है। जहाँ तक नज़र डालो कि दूर दूर तक आपको खेत नज़र आते हैं। और नज़र खेत के साथ साथ ऐसे ही जगह पे हम लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं। ये ऐसे जो है खेत हैं। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। कुछ हमारे देखो गांव के रहवासी बैठे हैं, अभी हम इससे कुछ सवाल करेंगे। हेलो भाई, आपका नाम क्या है? हैं? ज़रा उठ जाइए और ज़रा विस्तार से बताइए, क्योंकि आपको टेलीकास्ट किया जा रहा है। आपका शुभ नाम हमको बताइए, क्या नाम है आपका? नाम है। क्या नाम है? सुनील। सुनील। सुनील की सुशील? सुनील बोलते हैं, आधार कार्ड में सुनील है। अच्छा, आधार कार्ड पे सुनील है, बहुत बढ़िया। ये जो अभी गांव दिख रहा है, हम जो शूट कर रहे हैं, इस गांव जो है यहाँ पे, ये गांव की अहमियत क्या है? ख़ास
यहाँ का जो मेन विकास क्या है, गांव के यहाँ के लोगों का विकास क्या है और कैसे जीवन यापन करते हैं। छोटा सा पुरवा है, क्या क्या यहाँ से आपको फैसिलिटी मिलती है, कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हैं। मच्छी पालन में होता था पहले तालाब में। अच्छा। और अब धान लगाए थे यहाँ पे। अच्छा। लगाते थे थोड़ा बहुत। और ये यहाँ पे जो है जो तालाब दिख रहा है। हाँ हाँ, ये कौन सा? सब जो जमीन थी हम लोग करते थे। अच्छा। ये अब तालाब प्रधान ने बनवा दिया। कहाँ पे, कौन सा तालाब है? सामने वाला ये जो दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, तालाब था हो गया। अच्छा। हम लोगों का खेत था। अच्छा। 5-6 बीघा। अच्छा। वो पत्थर गवर्नमेंट ने निकाल लिया, प्रधान लोगों ने निकाल लिया अपने। अच्छा। 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 हम लोग बस खेते थे नहीं, अब हम लोग ऐसे सुन लो गांव में रह रहे हैं, गुजर बसर कैसे कर रहे हैं गांव के अंदर। अच्छा। गांव में तो मतलब क्या, मतलब पहले से आप तालाब में खेती का काम करते थे? थोड़ा बहुत गेहूँ होते थे इसमें। अच्छा, गेहूँ होते थे। उसी तो ये तालाब सदियों से बना हुआ होगा आपके बचपन से? अभी 2-3 साल हुआ है। अच्छा। बने हुए। अच्छा। पहले ये खेत था इसमें। अच्छा। ये 60-70 बीघा जमीन था गांव वाले की हमारी। अच्छा। मझारी की जमीन थी। अच्छा। अच्छा। प्रधान खिलाफ हो गया, उसने तालाब बनवा दिए। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब पहले यहाँ पर खेती पाती हुआ करती थी? हाँ, ये खेती हो रही थी। अच्छा। तो बीच में भारत सरकार ने आपको सबको पास से मतलब खेत से तालाब कर दिया। तो उस तालाब में कुछ आपको सुविधा मिलती है जब बनाया, क्या उसमें आपको विकास होता है, क्या सुविधा मिलती है यहाँ के गांव को? उसमें मतलब अगर आपके तालाब खेत को तालाब बनाया है तो मेरा मतलब कहने का डिस्कवरी आपसे ये पूछती है कि हम जो चीज़ दर्शा रहे हैं और यहाँ पे जो तालाब है, हमको तालाब दिखा सकते हैं आगे चल के? हाँ, तालाब दिखा सकते हैं। अच्छा। तो मतलब आपका खेत है, खाद से तालाब बन गया, तो भारत सरकार ने कुछ तो सोचा होगा ना आपके बारे में, भाई हम इनका खेत लेते इसमें तालाब बना देते हैं, तालाब से यहाँ के गांव वालों का कुछ अच्छा विकास होगा, कुछ ये भी लोग इसमें कुछ अपने आप को जो है जीवन यापन कर सकें, ऐसा कुछ सोचा गवर्नमेंट ने आपके प्रति? कुछ नहीं सोचा गवर्नमेंट। अच्छा। ने सोचा, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं सोचा। अच्छा। इसमें किया है, तालाब बनवा दिया है। अच्छा। वो प्रधान खिलाफ था पहले। अच्छा। अच्छा। और 6 बीघा जमीन थी इसमें तालाब में। अच्छा। वो जमीन निकल गई। तो 6 बीघा आपके ऐसे, तो मतलब अभी जब तालाब का आपने नाम लिया तो बहुत से लोगों की ज़मीन यहाँ पे गांव की ज़मीनें होंगी? पूरे मझारी गांव की सबकी ज़मीन थी इसमें। अच्छा। 4 बीघा की 3 बीघा ज़मीन थी कि 2 बीघा थी। अच्छा। अपने कमा खा रहे थे इसमें। अच्छा। निकल गई। अब आदमी के पास खेती बहुत कम है, कोई बीघा। तो मतलब ये शुरू से आपने जो थी आपकी विरासत थी, आपके नाम थी? वो नाम नहीं थी, कब्जा कर रखी थी हम लोग सरकार। अच्छा, सरकार को कब्जा कर रही? सरकार ने हम लोग छोड़ रखी थी। अच्छा। हम लोग कर रहे थे। अच्छा। उसमें पट्टा बन गया तालाब में। अच्छा। हम लोगों ने विधायक के पास जाके और पैरवी करके तो पट्टा बनवा लिया। अच्छा। तो मतलब ये मतलब आपका नाम ही नहीं था, गवर्नमेंट की जगह? अच्छा। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जगह अपनी गवर्नमेंट जगह ले ली? अच्छा अच्छा। उसमें आपका नाम कुछ नहीं था? नाम नहीं था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार की ज़मीन थी, उसने अपनी ले ली, अपने अभी यहाँ पर तालाब खुदवा दिया, मतलब आप लोगों से कुछ मतलब नहीं है? अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो मतलब ऐसा ये बुजुर्गों ने आप पहले काम खेती करते जमीन करते रहे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, सरकार जब सरकार की हो गई है, अच्छा, मोदी की, तब से ये जमीन निकल गई है। अच्छा। ठीक है, वो तो ठीक है, सरकार चाहे मोदी की हो, सरकार चाहे हो मनमोहन सिंह की हो, जैसे आप बता रहे हैं कि जिस हिसाब से इसमें कमा रहे थे, खा रहे थे। हाँ 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 हाँ। अच्छा। तो मतलब इसमें ये हुआ कि ठीक है, वो सरकार की थी, भारत सरकार थी, तो कोई भी सरकार आती है वो तो अपना कुछ भी बना सकती है, उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सरकार का मामला है। हाँ, आपका अगर सदियों से उसमें खेती होती, आपके नाम होती, आपका पूरे डिटेल अगर होते को देना चाहिए था। फिलहाल जैसे ज़मीन निकाले तो खाने वाले हैं, हाँ, तो कुछ योजना देना चाहिए था ना सरकार। हाँ, नहीं ऐसा अगर आपका खेत लिया है, ऐसा का भी खेत अगर लिया है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सरकार जो है गवर्नमेंट से यहाँ के प्रधान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी योजना रहेगी, आपका जो मदद मिलेगी तालाब के बदले कुछ न कुछ सरकार आपको जरूर देगी। हाँ, तो योजना देगी तो आप हाँ तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। 50-30 हज़ार मिल जाएगा तभी तो आराम हो जाएगा। चलो ठीक है, वो तो भारत सरकार के ऊपर है और देखो देगी, जरूर देगी आपको, क्योंकि अगर उसने कुछ तालाब बनाया है तो मतलब कुछ सोच के प्लान होगा, कुछ ही सोच से उसने तालाब बनाया है और आपके विकास के लिए कुछ इसमें आपको ज़रूर कुछ न कुछ देगा। ऐसा नहीं, भारत सरकार जब कुछ भी लेती है तो कुछ न कुछ तो देती है और देना भी चाहिए। और हमारा रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि आप लोग तो जितने हमें रहवासी हैं
जो भी बेचारे इस खेत थे, उनके खेत से जो अपना जीवन यापन करते थे, अभी उनका खेत तालाब में कन्वर्ट हो चुका है। और कोई कोई खेत के निर्भर रहते हैं, तो उनके बाल बच्चे परिवार कैसे जाए, कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है यहाँ की। और जो है दूसरी बात ये है कि कोई कोई बेचारे उसी खेत पर निर्भर रहते हैं। अगर खेत चला जाता है, गवर्नमेंट के अंडर में चले जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ की। जो है किसी के पास नहीं है। तो मैं भारत सरकार से यही विनती करूँगा कि इस माझारी गांव में जो भी खेत में जो तालाब को कन्वर्ट किया है, तो मैं यही सरकार से विनती करूँगा कि यहाँ के जो है माझारी के वासियों को, ग्राम वासियों को कुछ उसके बदले कुछ ऐसा मदद करें, सहायता करें, ताकि यहाँ के जो माझारी के गांव के जो रहवासी हैं वो अपने बीवी बाल बच्चों को, परिवार को चला सके और बच्चों का अच्छा भविष्य बना सके। थैंक यू वेरी मच। मैं हरीश क्रिएटर, आपका नाम शुभ नाम सुनील। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस डिस्कवरी एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना जीवन यापन करते हैं हमारे घरवासी। ये देखो ऐसे जो है गाय, भैंस और जो है बकरियां ऐसे पालते हैं। तो ऐसे गाय भैंस पालते हैं हमारे यहाँ के रहवासी और ऐसे चराने भेजते हैं। तो ये ज़िंदगी है हमारे यहाँ ग्रामवासियों की, और इस तरीके से अपने जीवन को यापन करते हैं यहाँ के सभी ग्रामवासी। और अपने आप को जो है कभी किसी से कुछ मतलब नहीं रखते हैं और अपना काम करते हैं। हर समय अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति विनम्रता से जो है लाइफ को सुधारने में उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है, और फिर भी अपने आप को कभी हार नहीं मानते हैं। तो ऐसे हमारे किसान भाई हैं, ग्रामवासी होते हैं। यह हम आपको पूरा एपिसोड, डिस्कवरी एपिसोड उत्तर भारतवर्ष में उत्तर भारत के ज़िला हरदोई क्षेत्र माझारी गांव का पूरा हम आपको पूरा इस लोकेशन दिखा रहे हैं इस समय। धन्यवाद।